जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 8 भाई। ये एक अदद क्वेश्चन आपके सामने है जी, है बच्चों। कल आपको क्वेश्चन दिया था ना, आपको कहा था जी ये वाला और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन क्या करके आने हैं जी, आपने हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। 2 नहीं दिया था, अच्छा जी। चले बच्चों, अब हम बस बातें जरा खत्म कर देंगे अपनी। इजाजत है बच्चों पढ़ाने की? नहीं नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं उनसे बच्चों पढ़ा लूं? चले जज़ाकल्लाह जी। आओ बच्चों इधर, अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं क्या होती है जी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स बराबर है बच्चों किसके? जी। ये आप भी इसी तरह करके बनाएं, जरा रजिस्टर पर बनाएं बच्चों। एसेट्स के लिए जरा आपने जगह ज्यादा छोड़नी है, जिसे कहते हैं ना वावा सारी। भाई इधर इधर आ रहा है ना ये। जी आगे जी सर। चले नहीं चले चले जल्दी करें, शाबाश। बना लिए जी, बना लिए बच्चों जी। ये तारीख है, ये वजाहत की ये वजाहत की है जी कि इस दिन ये वाकया पेश आया। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 इन कैश। दो हेड्स बता दें, कैपिटल और एसेट। अच्छा एसेट जो है ना, इसके सब हेड्स का नाम लिखना है कि कौन कौन से सब हेड्स आ रहे हैं जी। कौन सा सब हेड है जी? सबसे पहले तो तारीख बताएं, डेट बताएं। फर्स्ट जैन जी। सब हेड कौन सा जी? नहीं इस तरह, इधर कैश। क्या बच्चों? कैश बताएं जी। ये कैश एक तो लिखना है इधर, और एक 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 लिखना है इधर। सही है ना? हमने पढ़ा था ना, ड्यूअल इम्पैक्ट आएगा, एक ट्रांजैक्शन कम से कम दो जगह पर लिखी जाएगी, पढ़ा था ना जी। इधर देखें जी, इधर कितना लिखना है जी? और कैपिटल में कितना लिख दिया बच्चों आपने? और लिख दिया। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या किए? बोलो शाबाश, हेड्स। फिर क्या किया आपने? बोलो। ओ नहीं नहीं, वो चलो सब हेड हो गए ना, फिर आपने अमाउंट्स लिखनी है। किधर किधर आनी है? दो जगह पे आनी है। सही है बच्चों? और सही है भाई जी। ये दो काम कर लिए, तीसरा काम अब एक और करना है। बताओ बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? बिजनेस का ओए न खटुओ, ओए बड़ा कम कहां से हुआ यार? बिजनेस के पास 50,000 रुपए आ गए हैं, इससे पहले नहीं थे। ओए ऑनर को ना देखो, ऑनर डिफरेंट है, बिजनेस डिफरेंट है भाई। बिजनेस के ड्रॉ में 50,000 आ गए, तो बैलेंस बड़ा कम हुआ भाईजान। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एक होता है वो बंदा जो दुकान पे खड़ा है, वो ऑनर है। एक है वो बिजनेस का ड्रॉ, जिसमें सेल करता है तो पैसे नहीं रख रहा। ये वो वाला ड्रॉ है, उस ड्रॉ में पैसे बढ़े या कम हुए? और बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया? बढ़ गया। और बात समझे हो? नहीं बात समझे। ये रिसोर्स किसने प्रोवाइड किया? ऑनर ने। इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर। ये क्या होगा जी? इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय एन अदर देन ऑनर। और बात समझ आई है? कैपिटल भी बढ़ गया, और बच्चे बोलो शाबाश। एसेट कौन सा जी? ओके
और ठीक है भाई जी। नेक्स्ट 3 जैन पे क्या हुआ? परचेज शॉप फॉर ₹10,000 ऑन, बताएं जी शॉप की एसेट है। हेलो, शॉप क्या है भाई? कैश क्या है जी? पहले जरा तवज्जो से, दोनों एसेट है ना। ये शॉप अलहदा सबहेड है, क्या है बच्चों? ऐसे। डेट क्या है बच्चों जी? अब आपने दो जगह पे अमाउंट्स लिखे, बताएं ये शॉप के नीचे कितना लिखूंगा? और कैश ये कितना? ये दो काम आपने कर लिए। अभी रुक जाओ ना खटू, रुक जाओ, अभी नोट कर लेना बाद में। पहले आपने क्या किया? हेड आइडेंटिफाई किए या सब हेड, फिर अमाउंट्स लिखी। तीसरे नंबर पे क्या करना है बताओ? बिजनेस की शॉप कितने से बड़ी और बिजनेस का कैश कम हो गया कितने से? ठीक है, ये 3 स्टेप्स होंगे, कितने? पहला बताओ। हेलो, पहला स्टेप जी जी सर 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 आप आपको नहीं सर, वो आपके पीछे जो है। हाँ जी जी सर। ओए मरे, पहला भाई हेड आइडेंटिफाई करो, हेड आइडेंटिफाई करो, हेड आइडेंटिफाई करो। दूसरा अमाउंट्स लिखनी है दो जगह पे, फिर प्लस माइनस। क्या बच्चों? ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बाहर एक बंदा जा रहा हो ना, उसे को यार बात सुनना, ये 3 काम हम करने लगे हैं। 2 मिनट के बाद उससे पूछो ना, यार मैंने अभी कौन से काम आपको बताए थे, मेरा ख्याल है वो सही बता देगा। भाई ऐसे ही होगा ना। तो हम तो दो दिनों से यही बात कर रहे हैं, अभी भी इधर नहीं पड़ रहा यार, इसमें क्या भरा हुआ है भाई जी? नेक्स्ट बताओ, अब नेक्स्ट नोट कर लो। जी नेक्स्ट चलें जी, आगे चलें भाई जी। बताएं 5th जैन पे क्या हुआ? परचेज फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है 5,000 ऑन, बताएं फर्नीचर का खाता अकाउंट बना हुआ है? कहाँ बना है बच्चों? बच्चों को नींद पूरी है? और नींद पूरी है? कोई सत्तू पी के तो नहीं आए? कहाँ फर्नीचर का खाता बना है? कहाँ फर्नीचर का अकाउंट बना है बच्चों? कहाँ बना है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कोई गैबी चीजें तो नहीं नजर आती हैं आपको जी? ये कब से मसला है बच्चों? इधर बताओ तारीख क्या है जी? भाई ये जो सब हेड्स है ना एसेट के, ये लिखने हैं आपने, सेपरेट सेपरेट लिखने हैं। कैपिटल में लिखने की जरूरत नहीं होती, लाइबिलिटी जब आएगी तो देख लेंगे जी। बताएं शाबाश, फर्नीचर बता, अमाउंट कितनी? और दूसरा हेड या सब हेड कितना? ये दो काम कर ली, आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, अमाउंट्स भी लिख ली। अब तीसरा जी, कैश बताओ क्या हुआ? बड़ा कम हुआ बिजनेस का। बिजनेस का फर्नीचर, चीजें, फर्नीचर कितने से बढ़ गया? डन? नहीं समझे ना आप? नेक्स्ट 8 जैन, कौन बताएगा कि सर मैं बताता हूं जी? मोहतरम, तीन हेड्स बताने हैं और 3 स्टेप्स बताने हैं जी। जी शाबाश, करवाओ। नहीं क्या है, क्या ये एसेट का? शाबाश। और कैश क्या है? ये भी सब हेड किसका? अच्छा, ये पहला हेड हो गया जी 8 जैन। ये सॉरी पहला स्टेप हो गया जी 8 जैन जी। इक्विपमेंट इधर आ रहा है कहीं? ओ यार कितने आ रहे हैं भाई, फिर कहते बूटा गाला कट दे। कितने आ रहे हैं भाई, ये कहाँ आ रहा है यार अल्लाह के बंदो जी? बताओ जी,
अब आया मेरे भाई, अब आया जी। इधर बताओ, अमाउंट बताओ मौलाना, बताएं अमाउंट बताएं जी। आगे वेल डन, वेल डन, वेल डन। 2 काम हो गए, तीसरा करवाएं जी। प्लस माइनस किसको प्लस करूं, किसको कम करूं? इक्विपमेंट बिजनेस का साजो सामान 5000 से बढ़ गया और बिजनेस का कैश पैसे दे दिए ना। और ठीक है मेरे भाई, नहीं समझे आप? ओके भाई, ये फ्रेम आ रहा है ना पूरा? ये 10 चैन कहता परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹15,000 ऑन उधार। कौन बताएगा जी मोहतरम? जी करवाएं, हेड्स आइडेंटिफाई करवाएं। इक्विपमेंट क्या है जी? एसेट का सब हेड है। और ये उधार है, उधार है, ठीक है भाई, लायबिलिटी। ये तो पहला स्टेप हुआ। दूसरा तारीख बताना बच्चों जी। इक्विपमेंट का, इक्विपमेंट पहले बना हुआ है, ये दोबारा बनाना है? चलो शुक्र है, शुक्र है यार, कोई तुक्का तो सही लगा जी। इक्विपमेंट पहले आ रहा है जी, कितने से? वो पहले आ रहा का मतलब दोबारा खाता नहीं बनाना, इसी में लिखना है जी। एक दफा जो चीज बन गई अब उसी में लिखते जाना है। कैश में 1000 दफा आ जाए, अब इसी के नीचे आते जाना है। ये नहीं कि दोबारा दोबारा कैश, दोबारा दोबारा। ये तो मेरा ख्याल है 8-10 बिल्डिंग्स लेनी पड़ेगी हमें साथ वाली, कि इतनी दफा कैश आ रही है, थोड़ा कैश लिखने हमने, जरा जगह दे दो अपनी। ये बोर्ड सारा पूरी सड़क पे लगाना पड़ेगा आगे जी। भैया बस इस तरह आप लिखना है जी। और जी, और जी, ओए 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 ओए, ये देखो ना, इज इक्वल टू लगाते जाना ना। ये काउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है आपकी, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस है। ऐसी है ना भाई? इधर देखो, पहली को देखो, इधर प्लस का, इधर भी है, इधर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इधर जीरो, इधर भी क्या आ जाएगा? इधर प्लस, इधर माइनस, जीरो, इधर क्या आ जाएगा? इधर प्लस, इधर क्या बच्चों? नेगेटिव। इधर आ जाओ बच्चों, इधर एक आ रहा है एसिड में 15,000 पॉजिटिव, इधर क्या होगा भाई? ये क्या, ये हाथ ना लग जाए तुम्हारा, बताओ ना, मुंह से बताओ। इधर तक कुछ नहीं है, ये क्या होगा बोलो? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा आप जरा बात सुनिएगा, इधर भी आपने लिखना होता है ये लायबिलिटी क्यों बढ़ी, क्यों बढ़ी भला? पेबल फॉर इक्विपमेंट या मशीनरी? ये तरह लिखना होता है आपने, इधर भी सब हेड लिखने होते हैं, ठीक है बच्चों? ओ ठीक है, कितना डन बच्चों? ये आंडा है, क्या है बच्चों? ये जीरो है जी। अकाउंटिंग इक्वेशन देखें मैच हो रही है, काउंटिंग इक्वेशन मैच हो रही है मेरे भाई जी। जी हाँ जी, ये ले, ठीक है जी, ओके जी, कोई मसला तो नहीं भाई? डन। नेक्स्ट 13 जैन पे क्या होगा? 13 जैन पे क्या होगा? कौन बताएगा जी? इधर से कौन बताएगा जी? जी इधर जी, कल मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था इनकम और एक्सपेंस की जगह इधर काउंटिंग इक्वेशन में नहीं है, हम इसे कैपिटल के अंदर लिखेंगे। इनकम की वजह से क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, कैपिटल इंक्रीज होगा, और एक्सपेंस की वजह से भाईजान ऐसे ही था ना, गलत नहीं बोला जी? बताएं जी, जी बताएं शाबाश। रेंडर सर्विसेज इनकम होगी, ठीक है जी। हेड इनकम का रिसीव मेंबरशिप फी, और एक दफा मुस्कुराना, 2 दफा? 2 दफा, 2 दफा, ठीक है बच्चों जी। 2 दफा मुस्कुराना, एक दफा इनकम, इनकम कमाने की वजह से, दूसरी दफा मिलने की वजह से। 2 हेड्स बताइए, इनकम और एक्सपेंस की। खुदा का खौफ करे यार, एसेट, कैश एसेट है, ओ भाई कैश एसेट है, कैश एसेट है, जान के करते हैं तुम हैं?
जी हैं जी, इधर आए जी। ये तारीख क्या है बच्चों? 13 जैन 13 जैन जी। अच्छा जी, चले नहीं। 13 जैन बच्चों, बताएं जी, बताएं, शाबाश, लिखें शाबाश जी। जरा खुद हिम्मत करें बच्चों, अगला क्वेश्चन आप नहीं करना है। जी जी, कहां कहां लिखेंगे भाई? जी कैश कितना, और आप नहीं समझे बच्चों, और समझ गए हो? बताएं दी अब जरा, कैश क्या हो गया बच्चों, बोलो। कम हो गया, इंक्रीज हो गया। और कैपिटल बिजनेस का, ठीक है, वो ठीक है भाई, डन। बस इधर कैपिटल में हेड सब सब हेड नहीं आने, बस ऐसे लिख। बताएं काउंटिंग इक्वेशन क्या है, मैच हो रही है भाईजान? भाई किताब में से कोई चीज निकालनी है, इधर देखो ना चांद, इधर देखो। डन। नेक्स्ट कौन बताएगा जी? 17 जैन, ये कौन बताएगा जी? भाई आप बता दें, हम भी इसी क्लास में ही हैं। हाँ हाँ, उसके लिए पेमेंट कर दी, ठीक है जी। तो कौन कौन से हेड्स इफेक्ट होंगे? पेड से क्या होता है? एसेट होता है, कैश या बैंक जी। और अब आपने पैसे क्यों दिए, रीजन क्या है? उसने आगे रीजन बताई है, कहता पेड फॉर द इक्विपमेंट जो आपने खरीदा था 10 जनवरी। अब खुद एक आम इंसान बन के, आम आदमी बन के सोचो, जब आपने इक्विपमेंट खरीदा था तो आपने इक्विपमेंट में कितनी अमाउंट लिखी, ये देखें, ये उधार वाली। और बच्चों ये उधार हो गया जी, आपने पैसे नहीं दिए। अब जब दोबारा आपने इक्विपमेंट नहीं खरीदा, बल्कि क्या किया बोलो, अमाउंट पे की है। अब इक्विपमेंट में तो कुछ नहीं आना ना, इक्विपमेंट तो नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, जिम्मेदारी कम और कैश भी कम। डेट बताइएगा जी, इधर कितना, पहले अमाउंट लिख लें, फिर जी इधर कितना जी, बताएं इधर शाबाश। जिम्मेदारी कम और जिंदगी में कम जी। 15,000 से कैश क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। डन 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 भाई, ओए सही है। पेड़ के लफ्ज से देखना है आपने, पेड़ का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, कल भी मैंने समझाया था। पेड़ का मतलब नहीं होता एक्सपेंस भाई, पेड़ का मतलब क्या होता है जी, पैसे का जाना। अब आपने देखना है पैसे क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पैसे, ये देखना है आपने जी। वो उन्होंने बताया जी, इक्विपमेंट खरीदा था, उसके लिए पेमेंट कर दी हमने। डन बच्चों जी। नेक्स्ट, पेड कैश या बैंक होगा, कंफर्म बात है। क्यों क्यों क्यों? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम ₹3,000 इन, डेट बताएं हैं जी, बताएं किधर किधर आएगा, पहले हेड्स बताएं दो, एसेट एंड, हाँ लेकिन एक्सपेंस को लिखने की जगह नहीं है इधर, लिहाजा लिखना किधर है? अगर कोई आपसे, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कहे इस ट्रांजैक्शन की वजह से बताएं हेड्स कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपने एसेट एंड कैपिटल कहना है या एसेट एंड एक्सपेंस कहना है? हाँ, एसेट एंड कैपिटल नहीं कहना भाई, कैपिटल नहीं, एक्सपेंस हेड है। हाँ, काउंटिंग की वजह में कहा लिखना है जी, बताएं जी, कैश कितना, और अच्छा जी, अब बताएं बिजनेस का कैश क्या हो गया, और कैपिटल भी कम। डन।
नेक्स्ट बताओ बच्चों, किसकी जी? 3000 से बिजली का बिल आया, आपने पे कर दिया ना, कैश क्या हो गया? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? आई समझ? आगे समझ? नहीं, पैसे चले गए ना, ये आपके पर्स में है तो इधर उनको दे दें जरा, अभी आपको समझ आ जाएगी माइनस क्यों लिखा है जी। अच्छा जी, बिजली का बिल आया था ना, एक्सपेंस है, इस वजह से ना एक्सपेंस जब आता है तो कैपिटल क्या होता है जी? कम होता है ना। सही है बच्चों, सिंपल बात है ना। इनकम की वजह से क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। आइए समझ बच्चे, अब बताना भी है बच्चे, समझ आई है? इधर समझाया जी। मुझे ना काउंटिंग थोड़ी बहुत आती है, इल्हाम नहीं है, इल्हाम नहीं होता, ठीक है जी, वो ना जादू का इल्म है, ठीक है जी। तो वो आप बताएंगे तो मुझे अंदाजा होगा कि समझ आई है कि नहीं, इसलिए आपने फिर बताना भी है, ठीक है बच्चों। इल्हाम नहीं होता ना, इल्हाम नहीं होता ना ही, कि उसका नाम है जादू शुदू आता है हमें, तो बताना पड़ेगा बच्चों कि समझ आई कि नहीं। अच्छा ये बताएं 27 पे बताएं, पेड टेलीफोन एक्सपेंस। पेड का लफ्ज से बताएं क्या मतलब है? कैश या बैंक में कमी ना। टेलीफोन एक्सपेंस क्या? बिल आया ना बच्चों, बिल आया ना, बिल आ गया ना, टेलीफोन एक्सपेंस जी। ऑफ जिम ₹2000 इन कैश। बताएं दो 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 हेड्स बताओ, एसेट और जी। कहां लिखूंगा? ओए अभी माइनस नहीं करना बच्चों, अभी पहले अमाउंट्स लिख लो तसल्ली से जी। फिर आप बताएं क्या करना है, अब सोचें। कैश कम हो गया, और जी एक्सपेंस की वजह से कैपिटल क्या हुआ? वो ऐसी है भाई, खर्चे होते जा रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम ही होगी ना, सिंपल है जी। आइए बात समझ। नेक्स्ट, पेड। रुक जाए रुक जाए, कैश या बैंक में कमी है? बैंक तो इस क्वेश्चन में है नहीं ना, बैंक बैलेंस तो नहीं है, कैश है। ऑनर ने इन्वेस्टमेंट कहां से की? इन्वेस्टमेंट कैश की शक्ल में की, बैंक में? बैंक में तो पैसे डिपॉजिट ही नहीं करवाया ना, तो बैंक में क्या होने हैं जी। पेड क्यों, क्यों क्यों पैसे कम हुए? रेंट ऑफ द, बताएं तारीख जी। कहां कहां लिखूंगा? कितना है? और जी क्यों बताओ, समझाओ ना। कोई एक्सपेंस नहीं हो अल्लाह के बंदो, बेवकूफो। आपने कहना है सर कैश पे किया तो कमी, अब आपने कहना एक्सपेंस होने की वजह से कैपिटल में कमी। कोई पूरा बोलो, पूरा बोलो, पूरा बोलो, कि कौन बोलेगा पूरा जी? बोलो भाई। ये जो भी मैंने बोला है जी, ठीक है शाबाश। कैश पे किया तो माइनस, एक्सपेंस की वजह से कैपिटल क्या होता है जी? ठीक है बच्चों, वो सही है जी। ये बताएं जी, पेड, रुक जाओ, पेड रुक जाओ रुक जाओ, एसेट कौन सा कौन सा? या बैंक? बैंक नहीं है इस क्वेश्चन में जी। क्यों 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 पैसे दिए, क्यों पैसे? इंश्योरेंस ऑफ द इक्विपमेंट ₹1000 इन जी। एक्सपेंस जी मेरे भाई, बताएं लिखना कहां कहां है? कितना? और नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, बताएं जी। कैश क्यों कम? भाई पे कर दिया ना, ये कैपिटल को कम क्यों कर रहे हो? हाँ, वो एक्सपेंस में कमी की वजह से। नहीं जी। नेक्स्ट, विदड्रू, इससे कुछ समझ नहीं आई। हो सकता है विदड्रू उसने किए हो बिजनेस यूज के लिए। विदड्रू का मतलब ड्राइंग नहीं होता, इसको रट्टा नहीं लगा लेना। विदड्रू
विड्रॉ, बैंक में पैसे पड़े थे वो कर लिए भाई, विड्रॉ कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है, अगर तो पर्सनल यूज का लफ्ज लिखा तो फिर ड्राइंग्स है। विड्रॉ इतना फ्रॉम बिजनेस, अभी तक भी समझ नहीं आया। हाँ, फॉर हिज जाती इस्तेमाल, जाती इस्तेमाल कहां, बस पर्सनल यूज लिख दिया ना, कहां हमें नहीं पता। हमने अकाउंटेंट ने ऑनर के साथ उसके घर नहीं जाना, सही है कि यार तुम किधर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले जाओ, मैं देखूं किस जगह पे तुमने इन्वेस्ट, किस जगह पे तुमने पैसे खर्च किए। ये अकाउंटेंट का काम नहीं है भाई। अकाउंटेंट का काम क्या है जी, पर्सनल यूज आ गया, चलो जी ड्राइंग्स हो गई। और बच्चों बात समझी है? बताओ आप क्या लिखना है, बताओ शाबाश जी। कैश कितना, और जी ड्राइंग्स की जगह नहीं है इधर कहीं भी, किधर? ड्राइंग्स एक्सपेंस, और बच्चों ओए मरे लाइबिलिटी कित्थों आ गई भाई, इनकम, एक्सपेंस और बच्चों ड्राइंग्स, इन तीनों की जगह नहीं है, कैपिटल में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बताओ जी, बताओ जी, पैसे कम हुए बिजनेस के, यार ऑनर, बच्चों ऑनर को नहीं देखना, वो तो पहले दूसरे दिन ही आपको बता दिया था। ऑनर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट, और बिजनेस डिफरेंट है। और बात समझ रही हो दी? बिजनेस के पैसे देखो क्या हुए, बिजनेस के ड्रॉ में जो पड़े हैं। ओके, नहीं ना समझे बात? अच्छा, इधर कमी क्यों है, ये नहीं समझ आई मुझे बात, कौन समझा देगा? जी जी, ना भाई पूरी बात करो। ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हुआ, वजह भी तो बताओ ना। अच्छा जी, देखें जौन सी मर्जी आप ट्रांजैक्शन देख लें, हमारी काउंटिंग इक्वेशन हर स्टेप में क्या है, मैच है। देख लें बेशक, आप एंड पे जाके एक दफा देख लें मैच है कि नहीं है। जरा आप जल्दी से बताएं, जरा ये कैश का कितना आता है बैलेंस, जल्दी बताएं शाबाश जी। बच्चों ये घंटे नहीं लगाने इस पे। कैश का कितना आता है बच्चों जी? इधर शॉप, ये जरा मुश्किल है, मैं खुद लिख देता हूं जी। ये 5000 इसका टोटल बताओ, टोटल टोटल टोटल। बच्चों इतना ही है ना, आवाज आ रही है क्या? ए तुक्का ना लगा भाई, उधर कैलकुलेटर करो, कैलकुलेट करो। ये नहीं कि दिल किया तो सारी इधर ये लिख दें, दिल किया तो ये, सर वो रुके जरा ये लिख दें, मेरे ख्याल से ये होना भी कैलकुलेटर जी। इधर बताएं जी कितना जी? ठीक है, वो ठीक है बच्चों, वो ठीक है भाई, नहीं समझे बात आप? ये है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, वो ठीक है बच्चों। क्या ये जो हमने कहा था एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी, प्रूव हो गया बच्चों? हर ट्रांजैक्शन में भी हो रहा है, और एंड पे जाके भी हमने कर लिया। ये है, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों? आप समझे नहीं है बात? वो समझ गए हो? नहीं समझे जी? हैंस प्रूव्ड, और नीचे अपने साइन कर दो। नहीं नहीं ओ भाई हेलो जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके बच्चों? ओके बच्चों, भाई इधर ना, इधर ही रखो अभी कैमरा, इधर ही जरा नोट कर लेंगे। डन जी, डन 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 बच्चों। एनी मसला मसाइल, कोई इशू बच्चों? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सर,
कल तैयार होके आइएगा बच्चों, कल आपसे भी एक सवाल करवाना है मैंने क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 जी। जी करेंगे आप लोग ये खुद करेंगे अभी क्लास में, देख लें। चलें जी, हो जाए शुरू। जल्दी करें, जल्दी जी। आपके पास मैक्सिमम कितने मिनट हैं जी? 8 मिनट हैं आपके पास। कितने मिनट हैं जी? 8 मिनट। भाई ये इसको रेस तो करते हैं सारे। हाँ, वो जो ब्लू से लिखा उसके अलावा सारा, जो ब्लू लिखा ना उसके अलावा सारा। गुड्डू ये पेंसिल उठाओ, तुम्हारे पाँव में पड़ी है। पेंसिल नीचे थोड़ी फेंकते हैं जी। मोहतरम आपके पास कितने मिनट्स हैं जी? जी 8 मिनट्स। और मैं चेक करता हूँ जी आप कर रहे हैं या नहीं जी। हो जाए शुरू बच्चों, जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। बेटा इस इक्वल टू का निशान भी तो लगाओ ना दरमियान में जी बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, जल्दी करो, शाबाश। आप नहीं करना है बच्चों, आप नहीं करना है, शाबाश। ये प्रेस्टिक के प्रैक्टिस, ये जो प्रेस्टिक है ये आप घर जाके करते नहीं हो ना। असल में आप घर जाके विलियम मारते हो भाई। घर जाके मौका मिलता है पढ़ने का आपको? हैं? कितनी देर पढ़ते हो आप? डिपेंड करता है किस पे? नियत पर, टॉपिक पे। तो कितना आजकल क्या रूटीन चल रही है? मगरिब से मगरिब टाइम पढ़ने बैठ जाते हो, फिर कहाँ तक, कब तक पढ़ते हो? 11 बजे तक। अच्छा कोई नहीं, 7 बजे तो मगरिब है आजकल, 6:52 पे। तो नमाज पढ़ के फिर बैठ जाते हो, ईशा की नमाज फिर पढ़ के उसमें घंटा लग जाता होगा, क्योंकि दोस्तों से गपशप भी तो करनी है ना बाहर। घर वालों को बता दिया जी मैं जरा सीरियस हो गया हूँ, बता दी। सीरियस का ये मतलब नहीं कि मैंने बोलना नहीं, मैंने मजाक नहीं करना, मतलब कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड सीरियस हो गया हूँ। जी जी। ऑन अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में लिखा है, इसका मतलब है जी क्रेडिट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट भाई जी। मैं तो बातें किए जाऊंगा, आपके पास 6 मिनट रह गए हैं भाईजान। ये क्या लिखा है? अच्छा कार कार कार, ठीक है ठीक। कार गड्डी तू ले आ, तेल मैं इस तरह। जी मोहतरम भाईजान, जिंदगी ठीक चल रही है? ठीक है जी, कोई मसाइल तो नहीं चल रहे? ठीक चल रही है ना? अभी तक सही चल रही है जी। सीए में आने का मशवरा, ये फैसला आपका अपना अपना था? आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हो? अच्छा, ये फैसला अच्छा साबित हुआ अभी तक या नहीं? बहुत बेशर्म हो यार तुम। कितना पढ़ रहे हो आजकल घर में? जितना जितना काम। अकाउंटिंग को कितना टाइम दे रहे हो? कितना? भाईजान अभी 3 ट्रांजैक्शन हुई हैं बस, आपका ध्यान हमारी बातों की तरफ है। मोहतरम क्वेश्चन सारा ही हो गया है? सारे सारे ये? अच्छा ट्रांजैक्शन भी कर लो ना।
मोहतरम जी, चल रहे क्वेश्चन? जी बच्चों, जी हो रहा जी क्वेश्चन? जी लिखेंगे कहाँ पे? वो रिसीवेबल में नहीं लिखेंगे, एसेट में। एसेट है ना रिसीवेबल, रिसीवेबल का अकाउंट बनाओगे इस तरह अलग से, जिस तरह शॉप का बनाते हो, इक्विपमेंट का, कैश का। रिसीवेबल एसेट है ना भाई, रिसीवेबल एसेट है। और पेएबल क्या है? अभी पेएबल हमने लिखा था ना इधर लायबिलिटीज में, पेएबल इधर लिखा था भाई बच्चों, इधर 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 अभी पेएबल लिखा था ना हमने, लिखा था भाई। और अगर रिसीवेबल है तो वो इधर लिखना पड़ेगा ना। नहीं 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 भाईजान, एसेट है ना, इधर लिखना पड़ेगा ना रिसीवेबल। लिख दो रिसीवेबल लिख दो। हाँ कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी मोहतरम, जी शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें जी। ऑन अकाउंट का मतलब क्रेडिट, अभी उन्होंने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया था। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट, उधार। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलें आप। उसमें वो ऊपर देखें, वो किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? तो वैल्यू है तो सही 8 जुलाई में। उसमें वो यही कह रहा होगा मेरा ख्याल है जी, कि पैसे जो देने थे वो दे दिए, मेरा ख्याल यही होगा शायद, यही है ना जी। ऑनलाइन वालों की तो मौज लग गई आज, क्योंकि उन्होंने तो ये लेक्चर आधा घंटा आगे कर देना ऐसे। ये जो प्रैक्टिस हो रही है क्लास में, उन्होंने कहना सर तो इसमें पढ़ा ही नहीं रहे। वो तो वैसे ही माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं ऑनलाइन वाले। भाई अभी एक ही ट्रांजैक्शन की है? अच्छा हेड फाइंड कर लिया। जी मोहतरम, आप किस इलाके से तशरीफ लेके आए हैं आला तालीम के लिए? जी जी, लकी मरवत से। आला तालीम हासिल करने के लिए आपने लाहौर का इंतखाब किया, ये एजाज लाहौर को बख्शा आपने। ये आपका अपना फैसला सीएगा? अच्छा, तो अब आपको कैसे लगा फिर इधर आके? कितने घंटे लगते हैं घर जाने में? अच्छा 9 से 10। कोई कहता तो नहीं है वे घर आ जावे? कोई कहता तो नहीं घर आ जाओ? अच्छा जी बच्चों, टाइम 1 मिनट रह गया जी आपका। बच्चों 1 मिनट रह गया जी। हो गया, शाबाश जी। बच्चों हमारे क्या हालात हैं? बच्चों तस्वीर आ रही है, आवाज नहीं आ रही? भाईजान वो कर रहे हो क्वेश्चन? सर इधर घर में हो जाता है, इधर थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया हमें। सर इधर हाथ कांप रहे हैं, कांपे टांग रही हैं। बच्चों कमजोरी नहीं है ये, प्रेशर है ना, प्रेशर है ना। जी बच्चों हो गया क्वेश्चन? हो गया जी क्वेश्चन, हो गया, हो गया मोहतरम। अच्छा जी, कैलकुलेटर बैग से अब निकाल रहे हो आप? अभी यार क्या सेल खत्म होने का खदशा है भाई? हैं? यूज करो यार, आपका अपना है ना, तो करो ना इस्तेमाल।
खुल के करिए यार इस्तेमाल। चलें जी, टाइम 1 मिनट ऊपर हो गया बच्चों, अब इधर मुतवज्जे हो जाएं सब। अब छोड़ दो बस, जितना हो गया छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो। ऐसे भाई ने ऐसे उठा के मारा रजिस्टर, ऐसे रख जी। इधर जी भाई छोड़ दो ना, छोड़ दो भाई, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो अब जी, बस बस जी बस। इधर देखें, हम मुतवज्जे होने का टाइम है जी। इधर देखें, ये जो है, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, आपको भी कह रहा हूं जी। स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज कितना बच्चों जी? क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों ये जी? तारीख बताएं। 1 जुलाई बताएं जी, क्या है जी ये? स्टार्टेड बिजनेस जी थ्रू कैश। एक कैपिटल हेड है, दूसरा इधर क्या आएगा जी? बोलें, बताएं कितना? इसे ना 100,000 भी कहते हैं, ठीक है जी। बताएं जी, कैपिटल बिजनेस का क्या हो गया और कैश बिजनेस का? क्या बात समझ गए हैं आपने? नेक्स्ट, परचेज गड्डी फॉर ₹50,000 थ्रू जी। गाड़ी सब हेड एसेट है ना जी। बताएं जी, इधर कितना लिखूंगा? सेकंड है, थर्ड है जी, कितना लिखूंगा जी? और दूसरा हेड या सब हेड? पैसे दिए ना, कैश 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 जी। गाड़ी बिजनेस की 50,000 की गाड़ी, और बच्चों 50,000 पे भी कर दिया ना, वो ठीक है भाई। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 थ्रू इक्विपमेंट के एसेट ना, क्या उसका अकाउंट बना हुआ है जी? कितने से? तारीख? इक्विपमेंट कितने से? और सर जी कितने से? सादो सामान बिजनेस का कितने से बड़ा? और कैश बिजनेस का? डन डन डन। परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन अकाउंट का मतलब उधार, उधार लाइबिलिटी। ऑन क्रेडिट अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट। डेट जी। फर्नीचर बना हुआ इधर नहीं जी। और जी कैश नहीं, कैश में तो पैसे नहीं दिए ना, बल्कि इधर क्या आएगा? पेबल। लायबिलिटी की भी किस्में होती है ना, मैंने कहा था कल के लेक्चर में कहा था बताऊंगा, आज वो टाइम नहीं है, फिर इंशाल्लाह कल देखेंगे इसे जी। 5,000 फर्नीचर में पैसे देने पड़ेंगे ना, ऐसे सीट में लिखना है, ऐसे बिल्कुल सीक्वेंस में जी। लायबिलिटी बढ़ गई और बिजनेस का फर्नीचर भी बढ़ गया। नेक्स्ट, रेंडर्ड सर्विसेज इनकम है ना, इनकम एंड रिसीव कमीशन 40,000 थ्रू तारीख? हाँ जी। कैश, कैश 2 दफा मुस्कुराना है ना भाई, 2 दफा मुस्कुराना है ना भाई जी। कैश कितना? अल्हम्दुलिल्लाह कैश। और इनकम कमाई ना तो कैश मिला। इनकम कमाई 1 दफा मुस्कुराएं, और अल्हम्दुलिल्लाह कैश भी मिल गया, 2 दफा मुस्कुराएं जी। ऐसे दांत नहीं निकाल रहे, हा हा हा, मुस्कुराना क्या होता है? ऐसे जी जी। कैपिटल बढ़ेगा ना, इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ा, और पैसे मिलने की वजह से। ये किसने सही किया ये जी? शाबाश, वेल डन। आगे कहता रेंडर्ड सर्विसेज, अल्हम्दुलिल्लाह 1 दफा मुस्कुराओ, दांत नजर नहीं आए, ये क्या? ऐसे मुस्कुराना, हल्का सा, हल्के से दांत नजर आए बस। रेंडर्ड सर्विसेज कितने की? 30,000 इनकम, बट अमाउंट इज टू बी रिसीव अगले महीने में। इससे कहते हैं जैसे ये है ना पेबल, पेबल बाद में पैसे देने, इधर होता है रिसीवेबल बाद में पैसे लेने जी। जी तारीख क्या है जी? बताएं शाबाश।
जी रिसीवेबल, पैसे रिसीवेबल 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 जी कितना, कैश नहीं कहना जी। और इनकम कितने से, इनकम कमाई ना, ये अमाउंट क्यों रिसीवेबल है बताओ, अर्न की सर्विसेज दे दी हैं इसलिए। नेक्स्ट मंथ लेंगे का मतलब है ये पैसे रिसीवेबल हैं, कब मिलेंगे, अगले महीने भाईजान, इसीलिए तो रिसीवेबल है। और बात समझे हो, ये रिसीवेबल क्यों लिखा मैंने इधर, अगले महीने पैसे मिलने हैं। अच्छा जी, इनकम बढ़ गई बच्चों, कमा ली, पैसे नहीं मिले, रिसीवेबल। इनकम के बढ़ने की वजह से कैपिटल, और रिसीवेबल आपका, आपने लिखा होगा मैंने फलां से इतने पैसे लेने हैं, रिसीवेबल आपका बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डन। एसेट कौन से वाला, रिसीवेबल। नेक्स्ट कहता पेड फॉर, पेड कैश, बैंक कम होगा, बैंक इस क्वेश्चन में नहीं है, कैश है। क्यों क्यों क्यों, ऑफिस फर्नीचर इन विच वॉज परचेस्ड ऑन, तारीख बताएं जी, पेड का मतलब कैश है ना जी, बताएं। खुद सोचें, जब आपने पैसे दिए क्या दोबारा आपके पास फर्नीचर आ गया, नहीं, फर्नीचर ही था ना, क्या था, फर्नीचर ही था ना, हाँ दोबारा नहीं, फर्नीचर दोबारा नहीं आया, बल्कि जिम्मेदारी अदा की आपने, ऑब्लिगेशन जी। एक दफा तो आपने लिख दिया कैश में, दोबारा किधर लिखें, और किधर लिखें, दोबारा हेड नहीं बनाना, एक दफा बना हुआ है, लायबिलिटी बड़ी थी आपकी ये, और ये क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ठीक है बच्चों, अब बात समझे हो, नहीं समझे ना, चलो अब बताएं, लायबिलिटी कम माइनस से, और इधर भी बच्चों कैश कम, ओके भाई, ये कर लोगे तो आसान है सारी, ये तो सारी आसान है, ये सारी क्या है बच्चों, ये इंशाल्लाह हो जाएंगी ना, इसमें तो मसला नहीं होगा। ये विड्रीव का मतलब क्या, फॉर हिज पर्सनल यूज, ये क्या हो जाएंगी बच्चों। देखो अभी भी हर ट्रांजैक्शन में आप देख लें, हमारी काउंटिंग इक्वेशन क्या है, मैच है। खाबा इज इक्वल टू जी, लेफ्ट हैंड साइड पढ़े लिखो की तरह, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ओके ऑक्स बच्चों, डन सर। ये हो जाएंगी, ये जो 3-4 रह गई ये तो आपने कर ली हैं जी जी। कैपिटल में से क्यों होगा भाई, चुप भाई, हेलो ओ भाई खामोश जी, बताएं आपके ज़हन में क्या ख्याल है, वैसे वो मैं करेक्ट कर देता हूं, किस वजह से आपको लग रहा है कैपिटल में होगा, खुद सोचें, आपने किसी के पैसे देने थे, पैसे दे दिए, कैश में कमी नहीं होगी, दूसरा कैपिटल में कमी होगी या जिम्मेदारी में, आइए समझ जी, इसलिए मैं पूछा आपके ख्याल से क्यों, फिर मैं ज्यादा अच्छा समझाऊंगा ना। कैश की वजह से कैपिटल में कमी नहीं होती बच्चों, एक्सपेंस की वजह से होती है, या ड्राइंग की वजह से होती है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है आपका, इंशाल्लाह मजीद भी हो जाएगा। ये देखें इधर, कैश में कैश कम हो गया ना, आपने किसी के पैसे देने थे, दे दिए, कैश कम। दूसरा खुद सोचें, कैपिटल में कमी होनी चाहिए या लायबिलिटी में, ये लायबिलिटी पहले बढ़ाई है ना, पे ही कर दी, आप तो नहीं देने आपने उसके पैसे, आइए समझ जी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप घर से करेंगे फिर इंशाल्लाह, ना करो, अच्छा देखी जाएगी आज, चैलेंज दूं आपको जरा। अच्छा इधर देखो, ये है हाफ अमाउंट लोन की, ये आपने रीपे की है, पहले लोन लिया होगा ना, तो जब आपने लोन लिया होगा तो ये लायबिलिटी में आएगा। इधर 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 ना, इधर इधर देख लेना जो भी आपने लिखना है, बहरहाल आना किस में, मैं कल करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आना किधर है, इधर लायबिलिटी में, उसमें से आधा पे कर दिया आपने, जब आपने पे किया होगा तो आधी जिम्मेदारी कम हुई, जिस तरह ये है 5000, आधा पे किया तो 2500 इधर और इधर, ओके बच्चों, और डन है, नहीं समझे और समझ गए हो। अगर बैंक से पे किए तो बैंक वाला कॉलम इफेक्ट होगा, अगर कैश से किए तो जी दोनों लहदे ही बनेंगे, सिंपल।
कैश इधर आएगा, बैंक इधर, या बैंक इधर, कैश इधर, सेपरेट सेपरेट। इधर देखें अब इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। जिस तरह बाकी नॉर्मल एक्सपेंस हैं, ये भी क्या है? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लिख लो। कराओगे बच्चों होमवर्क? सर जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क करिए। क्वेश्चन 2 आपने क्लास में कर लिया, फिर एक दफा कर लेना। 3 मैंने कल इंशाल्लाह चेक भी करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।